हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। लास्ट वीडियो जो थी मेरी स्नैपी गर्ल के ऊपर, फिलहाल तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। कुछ लोग, क्योंकि ऑडियंस ऐसी है जिन्हें नहीं पता कि स्नैपी गर्ल की स्टोरी क्या है, और कुछ है जिनको सब कुछ पता है स्नैपी गर्ल के बारे में, तो मैंने लास्ट वीडियो में वो सब बता चुकी हूँ। और जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में होगा, और प्लीज़ चैनल पर जाइए, उस लिंक को क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए। तो वहां तक मैंने आपको बताया कि हाँ, सपना चौधरी के दोनों हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद भी सपना वहां पर रह रही थी। लेकिन शायद मे भी बीच में कुछ कुछ ऐसा हो रहा था घर में। शायद जो सास ससुर है और सपना है दोनों चुप थे। और उसके बाद सडनली जो सपना के साथ रहने वाली अंशु, यानी कि उनकी गोद ली हुई बेटी ननन जो है उनकी, वो एक दिन सडनली घर छोड़कर चली जाती है। उनके माँ बाप आ जाते हैं लेने के लिए, वीडियो बन जाती है। और उसके नेक्स्ट डे ही सपना भी जो है अपना घर खाली कर देती है। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आती है। अब ऐसा क्या होता है कि वहां से जाने के बाद बहुत सारे एलिगेशन जो हैं बूढ़े माँ बाप पर लगते हैं कि कैसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया और उन्हें अपनी पोतियों पर तरस नहीं आया और घर से निकाल दिया। और क्या नाम है, बहुत सी चीजें लगी कि सपना का शायद लव अफेयर था, या वो बूढ़े माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहती, सेवा नहीं करना चाहती। ये भी आरोप लगे कि सपना के जो सास ससुर है उनको कोई भड़का रहा है। देखिए क्या होता है ना, जब माँ बाप के पास बेटे नहीं रहते, ये डेथ हो जाती है, तो उनकी पूरी जो प्रॉपर्टी है वो एक तरह से देखा जाए तो बहू के नाम होती है। और इवन कि चलो अगर बहू नहीं है उनके साथ तो वो बेटी और दामाद के पास चली जाती है, वो लोग उनके जो है नॉमिनी बनते हैं। अब यहाँ क्या है ना, सपना के सास ससुर के पास बेटी नहीं है, अपनी खुद की बेटी नहीं है, शादीशुदा बेटी नहीं है जो उन्हें संभाल पाए। तो यहाँ पर बेटी वाला मामला तो हो गया खत्म, दोनों बेटों की भी डेथ हो चुकी है, तो अब उन्हें कौन संभालेगा। तो ऐसा इस तब क्या होता है कि कुछ हमारी सोसाइटी ऐसी है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो नजरें गाड़ कर बैठे होते हैं ऐसे बुजुर्ग लोगों पर कि हम उनके इस बुरे टाइम पे हेल्प करेंगे। तो बूढ़े लोग हैं, कितना जिएंगे, साल 2 साल 3 साल 6 महीने, और बच्चों के दुख ने तो उनको वैसे ही मार दिया है। तो अगर हम इनकी सेवा करते हैं तो इनके मरने के बाद इनकी प्रॉपर्टी का वारिस हम होंगे। तो मे भी हो सकता है किसी साजिश के तहत सपना को घर से निकलवाया गया हो। फिलहाल सपना चली गई थी अपने बच्चों को लेकर, और उसने एक नई जिंदगी स्टार्ट की। पहले ग्वालियर में रहकर उसके साथ जो हुआ, फिर उसने मथुरा में अपना मकान लिया, वहां रही, कुछ मायके वालों का सपोर्ट मिला उसे, क्योंकि देखिए सपोर्ट तो उसे किसी ना किसी का चाहिए। एक अकेली लड़की कितना हद तक लड़ेगी। अब आते हैं उस बात पर जो अभी फिलहाल चल रही है, रिकॉर्डिंग। जी हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग की, जो राजवीर की रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है अपनी मदर के साथ। तो देखिए एक मैं भी मानती हूँ इस चीज में, बहुत सारे फोन्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है। ये नहीं कि नहीं होता, कोई भी कॉल आती है उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिस दिन राजवीर की अपनी माँ से बात हुई वो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था। उस दिन सपना और उसके बच्चे जो हैं वहां पर गांव में शिवपुरी में नहीं थे। सिर्फ वहां पर राजवीर की मम्मी और उनकी बहन अंशु वो थी, उनके पापा भी गांव से बाहर गए हुए थे। अब जब बात होती है उनकी माँ की, जो ऑडियो कॉल हो रही है जो आप सुन रहे हैं कि बेटा तुम कहाँ पर हो, कि मम्मी मैं तो शादी वाले घर में बैठा हूँ। ठीक है बेटे, मैंने सुना है कि तुम उस रास्ते से मत आना, दूसरी तरफ से घूम कर आना, क्योंकि वहां पर जो है तारे टूट गई हैं, रास्ते खराब हैं, बिजली चमक रही है, और वहां से आना खतरे से खाली नहीं है, दूसरी तरफ से घूम के आना। तो ये एक माँ का कंसर्न है अपने बेटे के लिए भी। चलो एक बेटा वो खो चुकी है, ये चीजें हमें समझ में आ रही है। और इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि माँ तो घर में है, तो माँ को ये इन्फॉर्मेशन किसने दी कि भाई उस रास्ते से नहीं आना, दूसरी तरफ से आना है, क्योंकि वहां पर तारे टूटी हुई हैं, रास्ता खराब है, गड्ढे पड़े हुए, जबकि वो गया भी तो उसी रास्ते से होगा। कि चलो अगर दूसरे रास्ते से भी गया होगा तो इसमें इनका राजवीर का भी तो खुद का दिमाग है कि वो जिस रास्ते से आया है सेफली उसी रास्ते से वो वापस जाएगा। और उसने वो फोन पे चीज बोल भी दी कि हाँ हाँ मुझे पता है, तार टूटे हुए हैं, रास्ता खराब है, मैं टेंशन ना लो, मैं उस तरफ से ही आऊंगा। तो ये बात किसने बताई? या तो ये बात सपना ने बताई हो, ये सपना भी उस गांव में तो थी नहीं, या ये बात अंशु ने बताई हो। लेकिन अंशु को भी इस बात का कैसे पता चला? सबसे बड़ी बात, पॉइंट ये नोट करने लगे, सपना अंशु को भी यहाँ पे ये चीज कैसे पता चली? या तो उसके घर वालों ने ये चीजें बताई हो, या किसी थर्ड पर्सन ने ये चीजें बताई हो। और सबसे बड़ी बात, क्या माँ और बेटे के बीच में इतनी ही बातचीत हुई, इतनी ही बातचीत रिकॉर्ड की गई? हो सकता है कि बातचीत और भी लंबी हो, और भी बातें हुई हो, लेकिन जो ऑडियो वायरल की जा रही है वो इस पूरी ऑडियो का जो एक छोटा सा क्लिप है, छोटा सा हिस्सा है। यह जनता को गुमराह किया जा रहा है। चलिए ये बात तो यहाँ खत्म हो गई कि रिकॉर्डिंग चलो किसी ने जानबूझ के नहीं की, हो गई, फोन में रिकॉर्डिंग हो गई, चलो ठीक है। लेकिन मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही, अलग होने के बाद भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, किस लिए? क्यों बूढ़े माँ बाप ये नहीं समझ रहे हैं कि सपना को घर से बाहर निकालने में दूसरे लोग गिद्ध की तरह उनके ऊपर नजरें गाड़ के बैठे हैं कि हाँ
ये कुछ हो इनको तो हम आके संभालें इस चीज़ को। उन्हें कहीं ना कहीं पर सपना की ज़रूरत थी। थोड़ा सा अगर वो अपना ईगो नीचे करें और थोड़ा सा सपना झुक जाए तो बात बन जाएगी। और जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, रिएक्शन देते हैं अपना, लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल वाले ऐसे हैं जो घर बसाने की नहीं, घर उजाड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सपना को भी क्लियरली गलत नहीं कह रही हूँ। जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि सपना रिकॉर्डिंग करती है हर चीज़ की, सपना रिकॉर्डिंग, भाई उसका रिकॉर्डिंग करना बनता है, जायज़ है उसका, क्योंकि वो सिंगल है। सोच के देखिए उसके ऊपर जो जो गुजरी, उसने जो ऑडियो क्लिप सुनाई सूरज के से रिलेटेड, ये जो बातें उसने बताई। अब बात करती हूँ मैं उस चीज़ की। आप एक अकेले कमरे में बैठे हैं बेड पर अपने दोनों बच्चों के साथ, और आपको फ्यूचर आपका बिल्कुल डार्क है, आपका पास्ट बिल्कुल डार्क है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कौन आपका साथ देगा कौन नहीं, इन फ्यूचर आप क्या करेंगे। बच्चों के बड़े होने में बहुत टाइम है, ये इतनी लंबी जिंदगी कैसे कटेगी, और जीना भी ज़रूरी है उन बच्चों को, बच्चों की शक्ल देखकर। और कोई सलाह देने वाला पास में नहीं है, कोई ऐसा नहीं, खुद इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि आगे जाके कुछ कार्रवाई कर सके। तो सपना को धमकी देने वाले बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो उसका रिकॉर्डिंग करना बनता है कि उससे क्या बातें की जा रही है, कौन किस तरीके से बोल, उसको अपने पास प्रूफ रखने ज़रूरी हैं। कल को अगर सपना को कुछ हो गया, उसके बच्चों को कुछ होगा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वो सिर्फ एक फ़ोन होगा वो प्रूफ जिससे वो रिकॉर्डिंग कर रही है। लेकिन अंशु रिकॉर्डिंग करे वो सब चलता है, उसके घर वाले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो सब चलता है, बट अगर सपना रिकॉर्डिंग कर रही तो ये कहाँ तक सही है कि उसके ऊपर एलिगेशन पर एलिगेशन लगाए जाए। और सपना इतने टाइम से हमने भी देखा है सपना की वीडियो, सपना अपनी घूम फिर के वीडियो बना रही थी, इधर इधर जाकर वीडियो बनाती, अपनी मेहनत की कमाई से उसने घर खरीदा, अपनी मेहनत की कमाई से उसने गाड़ी ली अपनी। तो इस चीज़ में भी दूसरे लोगों को दिक्कत क्या है, दिक्कत है वो सिर्फ एक विला, वो एक विला जिसके लिए उसके जो सास ससुर थे जब अंशु के घर गए थे तो उससे सपना से भी मिलने गए थे, क्योंकि वो जो विला है वो विला उस जिस विला में सपना भी बराबर की पार्टनर है। सपना के साइन के बिना वो विला ना तो सेल हो सकता है ना उसकी रजिस्ट्री हो सकती है। तो इसके लिए वो सपना को मनाने गए थे, लेकिन जब वो वीडियो आई थी तो सपना ने सबसे पहली वीडियो में इस चीज़ का जिक्र बिल्कुल नहीं किया था। और ऑडियंस को अच्छा लगा था कि सास ससुर जो अपनी बहू को मिलने गए हैं, शायद उनके मन में ममता जाग रही है, वो अपने पोतियों से दूर नहीं रहना चाहते, पोतियों को मिलना चाहते हैं। मैं अब भी ये कह रही हूँ कि ये कलयुग है, बुजुर्ग माँ बाप की उम्र पर मत जाइए, उन्होंने पास्ट में क्या करा है सपना के साथ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता कि सपना ने वो जो वीडियो डाली थी जिसमें उसके साथ मार पिटाई हो रही थी, वो चीख रही थी, तो तब सास ससुर बचाने आए या उन्होंने कोई एक्शन लिया? नहीं। तो इस चीज़ को वो लड़की कैसे भूल सकती है, सोचिए जरा इस चीज़ को, और अपने ऊपर इमेजिन करिए कि आप सबके साथ ही हो रहा है। क्या आप उन बूढ़े लोगों को दोबारा देखना पसंद करेंगे? एक हस्बैंड के बिना, जब हस्बैंड ड्यूटी चला जाता है, ऑफिस चला जाता है, उसके बिना उसकी वाइफ ससुराल में काम वाम करके फिर अपने रूम में, तब भी रहना मुश्किल होता है। और वो तो अपने दो हस्बैंड के जाने के बाद भी वहाँ रुक रही थी। सोचिए उसे कितनी दरिंदगी का सामना करना पड़ रहा होगा, कितने टोंट सुनने पड़ रहे होंगे। चलो मैं ये मानती हूँ कि सपना 100% सही नहीं है, ये भी चलो आपकी बात सुन लेते हैं। अब बात उठती है कि एफआईआर क्यों नहीं की गई। एफआईआर क्यों नहीं की गई, वो एफआईआर करने का भी रीज़न है। सपना एलिगेशन लगा रही है सास ससुर के ऊपर, सास ससुर और अंशु एलिगेशन लगा रहे हैं सपना के ऊपर। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अंशु ने जो ये एलिगेशन लगाया है कि एफआईआर जो है सपना भाभी ने इसलिए नहीं करने दी, उनके पेरेंट्स ने नहीं करने दी, उनके घर वालों ने नहीं करने दी, सपना भाभी ने नहीं करने दी। भाई अगर इतनी ही सपना की चलती कि वो पोस्टमार्टम नहीं करने दे रही है, एफआईआर करने नहीं दे रही, इतनी ही सपना की चलती तो इस वक्त तो बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर होना चाहिए था, सपना को नहीं। अगर सपना कितनी घर में चल रही है तो उसके भाई को तो डेली घर यहाँ आके बैठना चाहिए था, डेली वो अपने बच्चों को यहाँ ले आए या यहीं आके बस जाए अपने बहन का सपोर्टर बनने के लिए। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अगर सपना इतनी ही मनी माइंडेड लड़की होती तो एक चीज़ बताइए, उसके पास नेम और फेम दोनों है, वो अपने सास ससुर के ऊपर एलिगेशन लगा सकती थी, अपने बच्चों के नाम पे अलाउंस ले सकती थी, सब कुछ ले सकती थी, सोसाइटी में उनका जलील कर सकती थी उन्हें, बट उसने घर से निकलने के बाद तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर वो इतनी ही लालची होती हर चीज़ की तो उसके पास तो राइट बनता है कि उसकी बेटियों का हक है वहाँ पर, और उसे ईजिली मिल सकता है, चाहे सपना को वो चीज़ मिले या ना मिले। और दूसरी बात, जो ये चीज़ें आ रही हैं कि अंशु की फ़ोटो वायरल हुई है, सपना की फ़ोटो वायरल हुई, भाई वायरल तो दोनों की फ़ोटो हुई है, ये चीज़ तो गलत ही हुई है, चाहे वो सपना के साथ हुई है या वो अंशु के साथ हुई है। और अगर वो इतनी ही मनी माइंडेड होती तो उसके पास हज़ारों तरीके, आप सबको भी पता है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, एक लड़की के पास पैसे कमाने के हज़ारों तरीके होते हैं और वो ईजिली अर्न कर सकती है। लेकिन अगर इज्जतदार घर की लड़की है तो क्यों वो मथुरा में जाके बैठी है, क्यों वो सोसाइटी में हाई फाई घर क्यों नहीं ले रही है, क्यों अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्यों बार बार लखनीत ने जब दिल्ली आने के लिए कहा तो क्यों नहीं वो एग्री हुई दिल्ली जाने के लिए? क्योंकि वो अपने परिवेश में रहना चाहती थी, अपनों के पास रहना चाहती थी। हालत देखी उस लड़की की। और सेकेंडली एक चीज़, जो फोटो सपना ने जो है अपनी
पोस्ट पर डाली है, अपनी कम्युनिटी पर डाली है, उस फोटो को देखकर आप क्या कहेंगे? ये नील के निशान। बंदा कब तक इंसान बहुत हद तक अपनी चीजें छुपा के रखता है कि हाँ एक, लेकिन एक फोटो कई बार बंदे इंसान के पास होती है कि मैं इस टाइम पे मेरे साथ ये कंडीशन हुई थी, मेरे साथ ये दुर्दशा हुई थी मेरी। तो इसका क्या रिप्लाई है? इतनी बुरी तरीके से कौन अपने घर की बहू को मारता है? और ऐसे कौन से लोग थे, चलो सास ससुर ने नहीं मारा या घर के किसी इंसान फैमिली मेंबर ने नहीं मारा, तो सास ससुर के होते हुए कैसे कोई बाहर का थर्ड पर्सन आके उनकी घर की बहू को मार सकता है सेकंड फ्लोर पर जाकर? ये बात, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोचने लायक हैं। ये देखिए, सपना ने जो, स्नैपी गर्ल ने जो अपनी कम्युनिटी पोस्ट की थी, ये किसने मारा था अंशु बेटा बता देना। 12 मई 2024 कितने लोगों ने मिलकर और दारू पीकर क्या क्या हरकत की थी, और ये मैं ही बताऊंगी या आप बताओगी? भाभी बहुत बुरी है, बट ये भाभी की हालत किसने की थी ये तो बता सकती हो। अब चुप मत रहो, सारे राज खोलो, बताओ क्या 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 तुम सबने मिलकर और किस हद तक गिरे हो एक औरत के साथ गंदी हरकतें की। नहीं मानी तो मारा, ये सब तुम बताओगे या मैं बताऊं? खुद अपने मुंह से बताओ, इंसाफ तो अब होगा और जरूर होगा। अंशु बोल रही हो ना कि पुलिस को किसने पैसे दिए, कितने पैसे दिए, अब चिंता मत करो, पुलिस आपके घर तक आएगी तब पूछना। यही एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है कि जब एक औरत अपने लिए बोलती है ना तो उसके 1000 दुश्मन खड़े होते हैं, उसकी फैमिली के ही दुश्मन खड़े होते हैं, और यहाँ तो इस औरत का पति ही साथ में नहीं है, तो उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। तो जो मुंह उठाए कह दिया, कैरेक्टरलेस कह दिया, और ये तक एलिगेशन लगाया कि वो अपने पति को मार सकती है, प्लानिंग कर सकती है। रियली जिस इंसान ने उसे चलना सिखाया, जिस इंसान ने उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, जिस इंसान ने उसे प्यार केयर अफेक्शन सब कुछ दिया, जिस इंसान की वो पूजा करती है, सूरज से बढ़कर वो राजवीर को मानती थी, तो वो अपने पति के साथ ये काम करेगी? ये काम FIR किसने नहीं होने दी, किसने होने दी? मैं ये चीज़ें नहीं मानती, बट मैं ये चीज़ नहीं मानती कि एक लड़की किसी हद तक अपने पति को ऐसे करवा सकती है। माँ बाप भी शायद नहीं करवा सकते, और कलयुग है, मे भी हो सकता है करवा भी लिया हो, और हो सकता है इन दोनों की लड़ाई में कोई थर्ड इंसान ऐसा है जो अभी फ्री है, इन दोनों के खेल तमाशे देख रहा है, और जिसने दोनों बेटों को कर दिया। क्यों ये केस बार बार खुल रहा है? क्यों ये कंट्रोवर्सी उठती है, खत्म होती है और फिर उठ जाती है? शायद इसलिए कि कहीं ना कहीं राजवीर को इंसाफ मिलना भी बाकी है, और वो इंसाफ मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। कोई कितना ही सच छुपा ले, सच देर से आता है पर सामने जरूर आता है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि पोस्टमार्टम करने की जिम्मेदारी या करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? सपना तो वहां थी नहीं उस टाइम पर, वो तो अपने मायके बैठी हुई थी, फादर भी नहीं थे। चलो आसपास के लोग पहुंच भी गए, फिर फादर को इन्फॉर्मेशन भी मिली, और सबसे बड़ी बात अंशु के पापा भी पहुंचे। तो ये घर वालों की जिम्मेदारी थी कि वो पोस्ट PM होने देते। PM होती तो बहुत सारी चीजें सामने आती, लेकिन नहीं होने दिया गया, क्योंकि एक हस्बैंड का अगर एक्सीडेंट हो गया, वो डेथ हो चुकी है उनकी, तो क्या वाइफ इस कंडीशन में होगी वो PM के लिए हाँ भरे या ना भरे, या अपने वो रोने में बिजी होगी? सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए जरा। जिसके पास खुद 2 छोटी छोटी बच्ची हैं, वो उनको देखे कि अपने पति की मौत पर रोए बैठ के, और उसके कितने दिनों के बाद, इवन कि शायद महीनों के बाद ही सपना ढंग से होश में नहीं थी। कितना बीमार थी वो, उसके फेस से लग रहा था, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। वो PM का ध्यान रखेगी, और डेथ सर्टिफिकेट को बनने में इतना टाइम लग जाता है, वो 3 दिनों के अंदर उसके हाथ में था। 3 दिन पहले, मतलब कैसे 3 दिन के अंदर डेथ हो गई और 3 दिन के अंदर ही डेथ सर्टिफिकेट हाथ में आ गया? लेकिन कोई सपना से सब पूछ रहे हैं, सब प्रूफ मांग रहे हैं, राजवीर के फादर से कोई प्रूफ क्यों नहीं मांग रहा, क्यों नहीं पूछ रहा कि उन्होंने PM क्यों नहीं होने दिया? और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो PM होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। इसके लिए जो है पुलिस से जो एक लेटर लिया जाता है, जिसको देखने के बाद कंसर्न लेटर मांगा जाता है, जिस पर सिग्नेचर देखने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है इसका PM किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्यों नहीं की गई? किस लिए रोका गया PM करवाने से? क्यों नहीं इस केस को उठाया गया? और अब जब ये केस के बारे में बातें की जा रही है, तब एक न्यूज़ निकलती है कि PM इसलिए नहीं करवाया गया, केस को आगे इसलिए नहीं बढ़ाया गया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई दुश्मनी बढ़े और आने हमारे सूरज और राजवीर की बच्चों के लिए मुसीबत पैदा हो। मुसीबत तो पैदा हो गई उनके लिए, वो क्योंकि घर से निकल गई हैं। वो एक माँ का साया है उनके पास, वो भी डर डर के रह रही हैं कि कब पता नहीं माँ का साया भी जो हमारे सिर से चला जाए। अगर उस टाइम पर स्टेप लिया गया होता, अंशु के पेरेंट्स, राजवीर सूरज के पेरेंट्स और सपना की फैमिली इकट्ठी होकर इस चीज को देखती, तो शायद क्रिमिनल पकड़े जाते। और क्रिमिनल को कोई घर का ही मेंबर है, ये घर वाले अभी तक भी नहीं समझ रहे हैं इस चीज को। और बड़े बुजुर्ग जो हैं वो ये सोच रहे हैं, क्योंकि आजकल है ये कलयुग है इस चीज के लिए कि जो हमारी हाँ में हाँ मिला देगा वो हमारे लिए बिल्कुल रिलायबल है और वो हमारा खास है, लेकिन जो थोड़ा सा भी अगेंस्ट होता है वो उनके लिए बुरा बन जाता है। और जब राजवीर की डेथ हुई तो उनकी फैमिली को तो चलो छोड़िए, एक
फेमस यूट्यूबर जो एक रिएक्शंस भी देती हैं अपने, वो अपने जो जहां वो रहती है वहां से उठकर वो राजवीर के डेथ स्पॉट तक गई, वहां से सबूत इकट्ठे किए, पुलिस कमिश्नर से बात की, केस को खुलवाने की मांग की, उनके स्नैपी गर्ल के घर तक गई, लेकिन उन्हें सपना से मिलने नहीं दिया गया। इस केस को बंद करवा दिया गया। जो क्या नाम इन्वेस्टिगेशन थी वो आगे नहीं बढ़ने दी गई। उन्हें सब स्नैपी से मिलने ही नहीं दिया गया और चीजें यहीं रोक दी गई। किस लिए? जब एक बाहर वाला आके आपके लिए इतना कंसर्न दिखा सकता है, क्योंकि शायद वो हो सकता है उनकी फॉलोअर्स हो, उनको पसंद करती हो, या फिर लड़की का दुख समझ रही हो कि छोटी सी उम्र में एक लड़की के ऊपर क्या क्या गुजरा है। आप कोशिश तो करते, ट्राई तो करते। इट मीन्स जैसे घर वाले कह रहे हैं कि दुश्मनी बन जाती है, तो इट मीन्स कुछ ऐसा था, या कुछ लोग ऐसे थे जो शायद राजवीर से जलते थे, या उन्हें लग रहा था दुश्मनी होने वाली है, या दुश्मनी थी पहले से ही। माँ बाप जानते हैं लेकिन इस बारे में मुंह नहीं खोल रहे हैं, या तो उन्हें धमकाया गया है, या उन्हें भी अपनी जान की परवाह है कि कल को हमें कुछ हो गया तो क्या होगा। कुछ तो मिस्ट्री इसकी है जो शायद सॉल्व नहीं हो रही है। बट गॉड से प्रे कीजिए कि अब अगर ये केस दोबारा खुल रहा है तो इसका जो असली क्रिमिनल है वो पकड़ा जाए, राजवीर के और सूरज के बीवी बच्चों को इंसाफ मिले, जो उनकी जगह है उस घर में वो उन्हें वापस मिले, और जिसने गलत किया है उसके साथ गलत हो। अंशु एक बच्ची बनकर रहो, और अगर बड़ी ही बनना है तो पूरा एडल्ट की तरह तुम्हें सुनना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि इतना मैच्योर बच्चा तो मैंने भी नहीं देखा कहीं पे। अगर तुम मैच्योर हो तो बच्चा नहीं हो, बच्चा हो तो तुम मैच्योर नहीं हो। जिस तरीके से तुम अपनी बात रखती हो, खुलकर अपनी बात रखती हो, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद तुम अभी नहीं सोच पाओगी, क्योंकि तुम अभी वो चीजें फील नहीं कर सकती जो स्नैपी गर्ल फील कर रही है, क्योंकि उसके सिर पे 2 छोटी बच्चियां हैं जिनको भी बड़े होने में बहुत टाइम लगेगा। तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हें इतना भी कुछ होगा, तुम्हारे पेरेंट्स हैं सोचने के लिए। सपना को अगर कुछ भी होता है, सपना की बच्चे को कुछ भी होता है, तो सिर्फ सपना ही है देखने के लिए, उसके पास और कोई नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। तुम उसके लेवल का अभी नहीं सोच सकती हो, बच्ची हो, तुम अभी इन्फ्लुएंस हो रही हो अपनी फैमिली से, या अपने जो है पेरेंट्स से, शिवपुरी वाले पेरेंट्स से, कि वो दुखी है, मेरे पेरेंट्स दुखी है, एलिगेशंस लग रहे हैं, पुलिस आ रही है, केस खुल रहा है, मुझे ट्रोल किया जा रहा है, मुझे कमेंट्स में उल्टा सीधा बोला जा रहा है, तो तुम इस चीज से दुखी होकर ये सब चीजें बोल रही हो। मे भी हो सकता है कुछ सच्चाई तुम्हारी बातों में भी हो, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि सपना बिल्कुल गलत है। सपना के साथ भी गलत हुआ है। और अगर हस्बैंड के जाने के बाद ससुराल में रहते हुए बहू के साथ दारू पीकर अगर ये मारपीट की गई है, और वो जो कह रही है कि जो काम मुझसे करवाना चाहते थे मैंने वो नहीं किया, और ये सब चीज़ें तुम्हें पता है और तुम नहीं बता रही हो, तो इट्स वेरी शेमफुल फॉर यू, क्योंकि तुम भी एक लड़की हो, बड़े होकर तुम्हारी भी शादी होगी। सच का साथ दो, जितना सच तुम जानती हो वो सच बताओ, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे उसमें स्नैपी गर्ल गलत हो या फिर तुम्हारी फैमिली गलत हो। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक थे जो मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं, अपना रिएक्शन देके, अपनी ओपिनियन देके। रही बात कॉल रिकॉर्डिंग की, बार बार कॉल रिकॉर्डिंग के बात को ना उठाया जाए, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग तो चलो हो जाती है, कोई जानबूझ के नहीं करे। और मुझे ये लगता है कि ये ऑडियो बहुत लंबी है, लेकिन इसकी एक छोटा सा क्लिप ही हमारे सामने आया है। हमें भी हो सकता बातें और भी हुई हो, क्योंकि माँ का यूज करके, सिर्फ माँ को यूज किया गया है उससे बात करने के लिए, राजवीर की डायरेक्शन निकलवाने के लिए कि राजवीर अभी कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है और वो किस तरफ से आएगा। बाकी माँ इस चीज में इन्वॉल्वमेंट है वो मैं नहीं मान सकती हूँ, ना ही राजवीर को इस चीज का पता होगा कि मेरी माँ से आखिरी बार बात हो रही है। तो होप सो मिस्ट्री जल्दी सॉल्व हो और बच्चों को न्याय मिले, जो बच्चे दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं माँ के साथ। बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।